नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, यूके में एक थिंक टैंक है ब्रिज इंडिया नाम का। उसी ने आइडियाज फॉर इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करवाया था। अब ये आइडियाज फॉर इंडिया कॉन्फ्रेंस अगर आप देखें तो इसमें रघुराम राजन जी भी गए थे। इसके सिवा अगर आप देखें तो इसमें राहुल गांधी जी भी जा चुके हैं, सैम पिट्रोडा जा चुके हैं, इसमें न्यूज लॉन्ड्री के को फाउंडर जा चुके हैं और अन्य पॉलिटिकल पार्टीज के भी मेंबर जाते रहते हैं, जो कि अगर आप देखें तो इस वक्त यूनियन गवर्नमेंट के जो अपोजिशन में है। तो इसी में रघुराम राजन जी ने कुछ ऐसी बात कर दी जिसको सुन के ऐसा लगता है मानो उन्होंने मधुमक्खी का छत्ता झकझोर दिया हो। उन्होंने कहा कि इंडिया तभी डेवलप होगा जब इंडिया दुनिया को भरोसा दे कि वो एक लिबरल डेमोक्रेसी, वो सबके सामने ये प्रूव करके दिखाए कि इंडिया में कहीं ना कहीं आप देखें तो लिबरल डेमोक्रेसी वाले क्रेडेंशियल्स इंडिया के मौजूद हैं। इसके सिवा उन्होंने ये भी कह दिया कि इंडिया में सो कॉल्ड 5G इंफ्रास्ट्रक्चर आधा अधूरा लेके आने से भी डेवलपमेंट नहीं होगा अगर यहां पे अथॉरिटेरियन स्टेट है तो। इसके सिवा इन्होंने कुछ बातें तो ऐसी कर दी जो कि एक दिन पहले एस जयशंकर जी ने जो कहा था उसके ठीक खिलाफ, कुछ चाइना वाली बातें हैं। तो क्या है वो सब, आइए आज की क्लास में इसी पर चर्चा करते हैं। क्या है ये पूरा इशू, आज इसी पर चर्चा करने वाले हैं। आप देख सकते हैं इसको बहुत ज्यादा न्यूज में कवर किया जा रहा है। आप देख सकते हैं राजन ने कहा कि वर्ल्ड उस पर भरोसा नहीं करेगा अगर वो अथॉरिटेरियन कंट्री है, भले वहां 5G इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा चीज क्यों ना हो। तो क्या है ये सब कुछ, आइए देखते हैं। पर इससे पहले आपको बता देता हूं, अग्निपथ बैच है हमारा, केवल 7,999 रुपए में कंप्लीट यूपीएससी प्रिपरेशन है। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, टेस्ट सीरीज भी है, मेंस मेंटरशिप भी है, इंटरव्यू गाइडेंस भी है, जीएस सीसैट सब कवर कर रहे हैं। सेम हिंदी में भी है। इंग्लिश बैच बाइलिंगुअल बैच 1 जून से स्टार्ट हो रहा है, हिंदी बैच 15 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। KC10 कोड का इस्तेमाल करें, 7,999 में सब्सक्रिप्शन आप पाएंगे। तो दोस्तों न्यूज में क्या है, न्यूज में है दोस्तों फॉर्मर आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन जी आइडियाज फॉर इंडिया कॉन्फ्रेंस में गए हुए थे, जिसमें ब्रिज इंडिया नाम का थिंक टैंक जो कि इसे ऑर्गेनाइज करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे राहुल गांधी जी हैं, यहाँ सैम पिट्रोडा है, यहाँ पे अभिनंदन सेखरी भी इसके को फाउंडर जो कि न्यूज लॉन्ड्री के, वो भी यहाँ पे आए दिन जाते रहते हैं। तो वहीं पर रघुराम राजन जी ने कहा कि इंडिया को कुछ करना चाहिए कि अपना जो स्ट्रेंथन करें, हमारे जो डेमोक्रेसी है उसको मजबूत करना होगा। कुछ हमें करना पड़ेगा कि हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो मजबूत हो सकें। उन्होंने अगर आप देखें तो आए दिन, वैसे वो उनका जो गवर्नर वाला टेन्योर था वो 7 साल पहले खत्म हो चुका है, लेकिन ये वन ऑफ दोज गवर्नर्स हैं जो कि तब से अब तक न्यूज में बने रहे हैं। अदरवाइज आरबीआई गवर्नर्स यूजुअली लोग भूल जाते हैं, क्योंकि ज्यादा यूजुअली अगर आप देखें तो आरबीआई गवर्नर्स मीडिया के सामने बहुत रेयरली ही आते हैं, जरूरत पड़ने पर ही आते हैं और यूजुअली अवॉइड करते हैं मीडिया शाही। उनके जॉब का नेचर रहता है, क्योंकि वो कुछ बोलते हैं उससे एक बात से 10 तरीके के इंटरप्रिटेशंस निकलते हैं, तो वो अवॉइड करते हैं। तो वो कहीं ना कहीं इसको फॉलो करते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो रघुराम राजन जी काफी फेमस रहे, क्योंकि ही वॉज नॉट मीडिया शाई, ये तो मैं जरूर कह सकता हूं। एंड ही स्टिल परसिस्ट टू बी वेरी, मतलब अगर आप देखें ही इज नॉट मीडिया एवर्स, मीडिया में आते रहते हैं। तो अब इन्होंने मधुमक्खी का छत्ता झकझोरा है। कैसे, इन्होंने कह दिया कि इंडिया के पास तो वैसे पोटेंशियल है, सर्विसेज सेक्टर में दुनिया का लीडर बन जाए, लेकिन 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 कुछ चाहिए, इंडिया को लिबरल डेमोक्रेसी लेकर के आना होगा। उन्होंने कहा कि ये एक इकोनॉमिक नेसेसिटी है कि हम दुनिया का भरोसा जीतें। इंडिया, उन्होंने कहा कि देखिए हम चाइना के चीप मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्रेस से तो कम्पीट कर नहीं रहे, है ना, चाइना को तो निकाल दिया कि उससे तो कम्पीट कर नहीं सकते। उन्होंने कहा कि तो हमें सर्विस पर ही फोकस करना पड़ेगा, दुनिया का ट्रस्टेड ग्लोबल सप्लायर बनना पड़ेगा। तो अगर ये करना है तो हमें लिबरल डेमोक्रेसी बनना पड़ेगा। देखिए बात में कोई बुराई नहीं है, बात सही है, लिबरल डेमोक्रेसी होना ही चाहिए। पर क्या इंडिया लिबरल डेमोक्रेसी है नहीं है, ये वाली जो इशू है, जो कि बिना झकझोरे भी बहुत सारी बातें, ये अपनी बातें रख सकते थे, लेकिन उन्होंने वो नहीं रखा है। उन्होंने कहा कि दुनिया अथॉरिटेरियन कंट्री को भरोसा नहीं करेगी, भले वहां 5G इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा ही क्यों ना कुछ आ जाए। जरूरी है भारत में इंडिपेंडेंट जुडिशरी हो, तभी लिबरल डेमोक्रेसी बचेगी। दोस्तों यहाँ पे इंडिया की तरफ इशारा कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया में आप देख सकते हैं 406 शहरों में आप देखें तो जियो 5G कवरेज है और एयरटेल कवरेज, बाकी कवरेज देखें तो बहुत शहरों में ऑलरेडी इंडिया में 5G आ चुका है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं वो बातों ही बातों में रूलिंग डिस्पेंशन के खिलाफ इशारा कर रहे हैं, तीर चला रहे हैं। राजन ने ही दोस्तों पास्ट में भी एक बार कहा था, इंडिया को चेतावनी दी थी कि इंडिया एंटी माइनॉरिटी कंट्री नहीं बन सकता, इंडियन प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट हो जाएगा दुनिया में, मार्केट लॉस हो जाएगा, है ना। फॉरेन गवर्नमेंट अगर परसीव करवाती है दुनिया को कि इंडिया माइनॉरिटीज के खिलाफ है, तो अनरिलायबल पार्टनर हो जाएगा इंडिया दुनिया के सामने।
देखिए बात सही है, इंडिया में माइनॉरिटी राइट्स बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं। वैसे आपको बता देता हूँ, बहुत कम देश हैं जहाँ पे इस प्रकार के लिए माइनॉरिटी राइट्स को फंडामेंटल राइट्स में सेपरेटली डाला गया है। तो इंडिया वो देश है, पर इन्होंने ऐसा कहा था। और इसी बात पे आप देखें तो रूलिंग सरकार जो थी उन्होंने भी बहुत कुछ कहा था। स्मृति ईरानी जी ने कहा था जॉर्ज सोरोस से लेके राजन से लेके बीबीसी, इन सब के इंटरेस्ट कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं। तो ये सारी बातें भी इनके बारे में हो चुकी है सरकार के द्वारा, यानी कि जो रूलिंग सरकार है कहीं ना कहीं इनके अपने वैचारिक मतभेद हैं, जो कि अब दुनिया जिसको जानती है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि अगर हम इंडियंस की बात करें तो उनके लिए तो डेमोक्रेसी चाहिए ही चाहिए, लेकिन दुनिया को भी कन्विंस करना होगा कि हम पे भरोसा आप कर सकते हैं, हम आपके सर्विसेज आपको हम प्रोवाइड कर सकते हैं। हमें होमवर्क करना होगा, अपने जो डेमोक्रेटिक संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको मजबूत करना होगा, अपनी डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करना होगा। इसके सिवा उन्होंने कहा कि जब आप कंसल्टिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो आप किसी के लिए हो सकता है बहुत बड़ा डेटा चंक अपने यहां रखवा रहे हैं, आपको उस सामने वाली पार्टी को भरोसा दिलाना होगा कि आप उसके ऊपर स्नूपिंग या फिर जासूसी नहीं करने वाले और उसका डेटा लेके उसे ब्लैकमेल नहीं करेंगे। ये तभी होगा जब आपके यहाँ रूल ऑफ लॉ होगा। देखिए दोस्तों, बातें कुछ हद तक इनकी बहुत सारी सही हैं, पर क्या ये बातें ऑलरेडी इंडिया में नहीं? क्या इंडिया में कंसल्टिंग सर्विसेज नहीं हो रही? दुनिया भर का डेटा क्या इंडियन कंपनीज हैंडल नहीं करते? आप एक भी आज सॉफ्टवेयर कंपनी में देख लीजिए, कितने सारे बैंकिंग के प्रोजेक्ट्स हर सॉफ्टवेयर मेजर कंपनीज में आपको मिलेंगे, और किस प्रकार से वो हैंडल करते हैं, उनका डेटा रहता है। और बहुत रेयर होता है जब इस प्रकार का डेटा ब्रीच होता हो। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि इंडिया को लोग भरोसा करते हैं। इंडिया में जहां तक कंपनीज है, दे ट्रस्ट कि उनका डेटा इंडिया में सिक्योर है। तो इसमें जबरदस्ती कंपेयर करने वाली बात भी नहीं थी। और यहाँ तक बात है, लोग ये भी अपोज कर रहे हैं कि इंडिया में देखिए आप तभी इन्वेस्ट करेंगे जब इंडिया इज प्रॉफिटेबल। ये सारी बातें सही हैं आपकी रूल ऑफ लॉ वाली, लेकिन बॉटम लाइन इज प्रॉफिटेबिलिटी। अब आते हैं जयशंकर जी वाली बात। दोस्तों, इंडिया के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स डॉक्टर जयशंकर जी, उन्होंने एक दिन पहले रघुराम राजन जी के स्पीच के ठीक एक दिन पहले उन्होंने कहा था कि देखिए हम आज तक ना मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज हम दोनों कर सकते हैं। ऐसा थोड़े ही है कि हम सिर्फ सर्विस पर फोकस करेंगे। इंडिया का जो आज तक का फोकस था सर्विस पे, वो एक बस एक एक्सक्यूज था जिसके द्वारा हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग में इनकॉम्पिटेंस को छुपाते थे। और ये डेटा से भी प्रूव होता है। इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट है दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 2022 में वो 418 बिलियन पहुंच गया। इससे पहले अगर आप देखें तो 9 साल से 260 से 330 बिलियन के बीच में घूमता फिरता था। मैक्सिमम 2018-19 में हुआ था 330 बिलियन। लेकिन अब आप देख सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स बढ़ रहा है, यानी कि इंडियन इकोनॉमी में अगर आप देखें तो एक मेजर ओवरहॉल हुआ है। और कहा जा रहा है आने वाले 5 से 6 साल में ये नंबर बढ़ के 1 ट्रिलियन होगा। तो इंडिया में बहुत मेजर चेंज हो रहा है। इंडिया सर्विसेज भी मैनेज कर रहा है और मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहा है। तो जो रघुराम राजन जी इसकी के खिलाफ अगले दिन क्या कहते हैं कि देखिए इंडिया तो चाइना से कॉम्पीट नहीं कर पाएगा चीप मैन्युफैक्चरिंग में, तो इंडिया को सर्विस सेक्टर पर ही फोकस करना चाहिए, दुनिया का ग्लोबल सप्लायर ट्रस्टेड बनना होगा, मैन्युफैक्चरिंग भूल जाइए, आपके बस की बात नहीं। लेकिन इंडिया इसको प्रूव कर रहा है कि आप जो सोच रख रहे हैं वो आज भी पुरानी सोच है। चीजें बदल गई हैं और चीजें चेंज हो रही हैं। तो दोस्तों, आपको उम्मीद करता हूं आज की क्लास काफी पसंद आई होगी। तो लाइक जरूर कीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, अग्निपथ बैच है आपके लिए हम लेकर के आए, केवल 7,999 रुपए में है। 900 से अधिक घंटे लाइव क्लासेस के हैं, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, 40 टेस्ट फॉर प्रीलिम्स, 10 टेस्ट फॉर मेंस है। मेंस मेंटरशिप, इंटरव्यू गाइडेंस होगा ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा, सब कुछ आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको जीएस प्लस सीसैट सब कवरेज होगा। 1 जून से अग्निपथ बैच स्टार्ट हो रहा है और हमारा बोध हिंदी बैच 15 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। यूज दी कोड KC10, इसका हिस्सा जरूर बने। अगर आप सिर्फ प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज लेना चाह रहे हैं तो वो भी उपलब्ध है 2,999 रुपए में, और अगर आप सिर्फ मेंस टेस्ट सीरीज लेना चाह रहे हैं तो वो भी उपलब्ध है 2,499 रुपए में। आप हमारी टीम देख सकते हैं, बहुत ही नॉलेजेबल एंड एक्सपीरियंस टीम है। एंड बोध हिंदी बैच का भी फायदा उठाएं, पर्सपेक्टिव सीरीज भी जरूर देखें और हमें अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें।